ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम फरमान बरदार वफादार। बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाया ना। तीसरा, सदा बाप, टीचर, शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्सेस में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों के प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में, प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार, नंबर 1 बच्चा। क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। तो स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। परमात्मा बाप का फरमान है, एक संकल्प, श्वास, 1 सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया है। वह कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में आएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो, या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक है, इसीलिए व्यर्थ गवाए या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने जो दिया है अभी हिसाब क्यों लेते हैं? आप रोज बाप के आगे कहते हैं कि सब तेरा है, मेरा नहीं। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखो, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र सुने हैं ना। तो ब्रह्मा बाप की कहानी सुना ना। फॉलो फादर की करो। सुना, सिर्फ सुनना अर्थात करना। और तीसरा कदम है सदा जी हाजिर, सदा हुजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाबा अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हाजी किया। हाजी का पाठ पढ़ाया ना। तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते हो। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं कि सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी से नहीं। मेरे दिल में देख लो,
क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर, तो चेक करो। स्थिति में, सेवा में, कर्म में, संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर किया। हर फरमान पर सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में आता है। रिजल्ट में देखा जाता है ना कि बुद्धि और वाणी में 100% बातें रहती है और कर्म में 50, तो उन्हों को फॉलो फादर कहेंगे। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर के लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हो, ये फरमान बरदार है कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर की लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर नाम में देखकर कॉपर बन जाएंगे। तो बाबा आज पूछ रहा है, आधे में तो राजी नहीं हो ना? बुद्धि तक तो जाती है, लेकिन कर्म तक कहाँ आया? तो जब कर्म तक आएंगे तो फरमान बरदार और वफादार कहलाएंगे, कहता है बाबा। वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन की स्थिति नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्म मालिकपन के स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकता। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति।